जरा सोचिए, 3 साल तक लगातार हार का सामना करना और फिर सिर्फ एक हफ्ते में सब कुछ बदल जाए। आज हम एक ट्रेडर की ऐसी ही कहानी पर नजर डालेंगे जहां लगातार मिल रही नाकामी एक बड़ी कामयाबी में बदल गई। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस एहसास से, असफलता के उस शांत, अकेले और थका देने वाले दौर से जिससे हम में से कई लोग गुजरते हैं। ये कोई बड़ी नाटकीय हार नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे हर रोज खुद पर शक करने का एक सिलसिला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गलत हो क्या रहा था। चलिए इस सफर के पहले पड़ाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और उस सोच और बर्ताव को जानते हैं जिसने इस ट्रेडर को इतने लंबे समय तक उलझाए रखा। हम अक्सर सोचते हैं ना कि कामयाबी मतलब कुछ हीरो जैसा, बहुत तेज रफ्तार वाला होगा, लेकिन हकीकत इस कहानी से बिल्कुल अलग थी। ये एक धीमी, शांत और कई बार शर्मिंदगी महसूस कराने वाली मेहनत थी, और इसमें जो अकेलापन था वो इसे और भी मुश्किल बना रहा था। और ये एक ऐसा चक्र था जिसमें वो फंसते ही जा रहे थे। बहुत कोशिशें हो रही थीं, बहुत मेहनत की जा रही थी, लेकिन नतीजे वही के वही थे। हर हार के बाद और ज्यादा सीखने की कोशिश होती, और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। असली एहसास ये था कि समस्या किसी बाहरी सिस्टम में नहीं थी, बल्कि अपनी ही अंदरूनी बेचैनी और अनिश्चितता को सहने की नाकामी में थी। ये मानना ज्यादा आसान था कि बाजार बदल गया है, बजाय ये मानने के कि मन की उथल-पुथल को संभाला नहीं जा सका। सालों की मेहनत के बाद कामयाबी किसी मोटिवेशन से नहीं मिली, बल्कि एक बहुत ही सीधी-सादी चीज से मिली, पूरी तरह से थक जाने से। कभी-कभी सच में आगे बढ़ने के लिए टूटने की हद तक पहुंचना जरूरी हो जाता है। हम सब कभी ना कभी इस मोड़ पर आते हैं ना, निराशा का वो पल। लेकिन यह हार मानने का संकेत नहीं था, ये एक बहुत बड़े मानसिक बदलाव की शुरुआत थी। ये सवाल तब नहीं आता जब कोई नया हो, ये तब आता है जब कोई बहुत वक्त से लगा हो, उसे फिक्र हो, पर नतीजे ना दिख रहे हों। और ये देखिए, ये सोच में कितना बड़ा बदलाव था। अब फोकस कुछ नया जोड़ने या बेहतर करने पर नहीं था, बल्कि जो नुकसान हो रहा है उसे कम करने पर था। ध्यान जीतने से हटकर खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकने पर आ गया। तो इस नए सवाल ने काम करने के तरीके को कैसे बदला? चलिए अब उस एक हफ्ते की बात करते हैं जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, और देखते हैं कि कैसे इस नए सवाल ने एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पैदा किया। इसका समाधान कोई उलझी हुई नई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा था। ये तरीका इतना आसान बना दिया गया था कि खुद से गलती करने की गुंजाइश ही कम हो जाए। इसमें अपनी तरफ से कुछ नया या चालाकी करने की कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई थी। ये एक बहुत ही जरूरी सीख थी। नए नियम आत्मविश्वास पर नहीं, बल्कि सच्चाई को मानने पर आधारित थे कि हम हमेशा अपनी भावनाओं पर भरोसा नहीं कर सकते। बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि खुद पर भरोसा नहीं था, न कि इसलिए कि कोई नया आत्मविश्वास मिल गया था। ये विनम्रता की बात थी, अहंकार की नहीं। और जानते हैं, पहला बदलाव मुनाफे में नहीं था, वो था भावनात्मक बोझ का हटना। हर नतीजे का वजन उठाने का जो दबाव था वो खत्म हो गया था। पहली बार एक ट्रेड के बाद जीत या हार के बजाय एक राहत महसूस हुई। अब फोकस जीतने से हटकर सिर्फ प्रोसेस को सही तरीके से पूरा करने पर आ गया, और अगले दिन फिर से ट्रेड करने की ताकत बचाए रखने पर। और जैसे ही ये सोच दिमाग में बैठ गई, सब कुछ धीमा हो गया। दिल की धड़कन, सोचने की रफ्तार और फैसले लेने की प्रक्रिया। इसमें एक अजीब सा एहसास था। जब किसी ने कहा कि यह नया तरीका तो बड़ा उबाऊ लग रहा है, तब जाके एहसास हुआ, हाँ, उबाऊ होना ही तो इसका मकसद था। कामयाबी रोमांचक नहीं थी, वो सामान्य, शांत और दोहराव वाली थी। अब यहां एक दिलचस्प सवाल आता है, ये सफलता पहले क्यों नहीं मिल सकी? उन 3 सालों की मेहनत का क्या मतलब था? क्या वो साल बर्बाद हो गए? ये सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन असल में ये आज़ादी का एक पल था। पता है क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ है जिसे हम सच में कंट्रोल कर सकते हैं, और वो हैं हम खुद। और एक बार जब हम ये मान लेते हैं, तो हम खुद से लड़ने के बजाय अपने लिए एक सही सिस्टम बना सकते हैं। तो इसका मतलब वो साल बर्बाद नहीं हुए थे, वो ज़रूरी थे। वो विनाशकारी आदतों और गलत धारणाओं को खत्म करने के लिए एक ज़रूरी प्रक्रिया थे। उन अनुभवों के बिना अनुशासन को अपनाने के विनम्रता शायद कभी नहीं आती। कामयाबी आत्मविश्वास बनाने से नहीं आई, ये एक ईमानदार आत्म जागरूकता, यानी खुद को बेहतर तरीके से समझने से आई, जिससे अपने व्यवहार का अंदाजा लगाया जा सके।
ये समझना कि कोई खास नहीं बल्कि अंदाजा लगाने लायक है, यही सब कुछ मैनेज करने की चाबी थी। तो सफलता का मतलब ही बदल दिया गया। अब ये ट्रेड के वित्तीय नतीजे के बारे में नहीं था, ये इस बारे में था कि नियमों का कितनी अच्छी तरह पालन किया गया। और मजे की बात यह है कि जब मुनाफे का पीछा करना बंद कर दिया गया तो मुनाफा ज्यादा नियमित रूप से आने लगा। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि असली और टिकाऊ कामयाबी अक्सर एक राहत और सुकून की तरह महसूस होती है, ना कि किसी जोरदार छलांग की तरह। ये लड़ाई बंद करने जैसा लगता है, किसी पहाड़ पे चढ़ने जैसा नहीं। ये घर आने जैसा महसूस होता है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसे हम अपनी जिंदगी के किसी भी उस हिस्से में लागू कर सकते हैं जहां हम अटका हुआ महसूस करते हैं। ये कामयाबी पाने के बारे में उतना नहीं है जितना उन चीजों को हटाने के बारे में है जो हमें रोके हुए हैं। तो सवाल यह है कि हम ऐसा क्या करते रहते हैं जो चीजों को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना देता है।